सहस्राय सहस्रमूर्तये सहस्रपादशिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानन्त वासुदेव नमोऽस्तुते। शमसनाथ वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते। शङ्करं शङ्कराचार्य केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरिः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम। हरि ओं। यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसयसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे सामे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्मात् शम्बाहुभ्यां दमति सम्प्रत्यैर्द्यावा भूमिर्जनयन्ते वैकः। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः। ॐ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मन्त्रसत्यं पूजा सत्यं सत्यं देव निरञ्जनं गुरुर्वाक्यं सदा सत्यं। थोड़ी सी भूमिका कर दो कि स्वामी जी का काल हुआ और आज ये प्रणवार्थ का उपदेश समझा रहे। प्रणव का अर्थ स्वामी जी का भी थोड़ा अनुभव हम लोगों को 5-10 मिनट सुनना। अभी पहले ही हो कब कराएं आप? जब तक न पहले परिचय तुम दो। परिचय हम दे दें।
फिर उसके बाद में स्वामी जी का हाँ, कुछ स्वामी जी मिनट का थोड़ा होगा, सा, संन्यास का हाँ। उनका अनुभव, हाँ, उसके बाद आप ओंकार करते रहिए। हम 5-10 मिनट करेंगे, आपका थोड़ा अनुभव संन्यास का 5-10 मिनट के बाद में 5 मिनट जो है आपको कैसा लगा और आपने जो भाव है वो हमारे प्रति बढ़ जाइए। आप हमारी तरफ करिए, तभी हम बोलेंगे। अच्छा, अब लाइव है। ॐ भद्रं नो अपि वार्तयमनः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शिव 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 शिव। सर्वप्रथम श्रुति प्रतिपाद्य इस जगत के अभिन्न निमित्त उपादान कारण और हम सब लोगों की आत्मसत्ता स्वरूप चैतन्य ब्रह्म स्वरूप को मैं वंदन करता हूँ। उसी ब्रह्म स्वरूप के साथ एकापन्न ब्रह्मीभूत हम सब लोगों को इस संन्यास संप्रदाय से जोड़ने वाले सब साधकों के आराध्य और इष्ट पुरुष परमार्थ साधक संघ के संस्थापक श्रद्धेय प्रातः वंदनीय ब्रह्मलीन बाबा की श्री चरणों में मैं कोटिश वंदन करता हूँ। हम सब साधकों के आध्यात्मिक जीवन के आधारभूत ब्रह्म विद्या से निरंतर हम सब साधकों के हृदय को आलोकित करने वाले प्रातः वंदनीय मेरे इष्ट और आराध्य सद्गुरुदेव की श्री चरणों में मैं कोटिश वंदन करता हूँ। अभी अभी कल गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर जिनकी संन्यास दीक्षा पूर्ण हुई, हमारे ज्येष्ठ गुरु भ्राता स्वामी ब्रह्मेशानंद सरस्वती जी महाराज को मैं वंदन करता हूँ। परम श्रद्धेय आचार्य सर्व चैतन्य जी महाराज जिनका हम सब साधकों के साथ बड़ा स्नेह का संबंध है, मैं वंदन करता हूँ। स्वामी दयानंद जी, स्वामी गौरीशानंद जी, आदरणीय यादवेंद्र जी, उपस्थित सभी साधक वृंद, बड़ा पावन प्रसंग है। ऐसे तो आज अनध्याय हैं, परंतु एक विशेष उपलक्ष्य को ध्यान में रख करके आज की इस ब्रह्म सभा का आयोजन हो रहा है। ऐसे हमारे प्राय जो ऑनलाइन श्रोता सुन रहे हैं उनको भी ज्ञात है कि विगत कुछ दिनों से आश्रम में एक विशेष अनुष्ठान प्रचलित है। स्वामी जी के संन्यास का कार्यक्रम विगत लगभग 15 दिनों से चल रहा है। मैं स्वामी जी का एक सामान्य परिचय देता हूँ। स्वामी जी का पंजाब के फाजिलका क्षेत्र में एक आश्रम है जहाँ रह कर के स्वामी जी निरंतर धर्म के प्रचार में संलग्न हैं।
और संन्यास परंपरा से सरस्वती नामा गुरु के आश्रित होकर के उन्होंने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा लेकर के अति अल्प अवस्था में 14 वर्ष की कम अवस्था में उन्होंने गृह त्याग करके गुरु की शरण ग्रहण की और उनके आदेशानुसार साधना करते हुए धर्म प्रचार के कार्य में लगे रहे। कालांतर में गुरुदेव का शरीर भ्रमीभूत हो गया। स्वामी जी के मन में जब संन्यास का संकल्प आया तो हम सब लोगों के बड़े आराध्य ब्रह्मनिष्ठ तपोमूर्ति मंत्री जी स्वामी जी के पास उन्होंने निवेदन किया कि मुझे संन्यास दीक्षा ग्रहण करनी है। स्वामी जी ने गुरुदेव का नाम स्वामी जी को सुझाया। स्वामी जी आए और कुछ वार्तालाप हुआ और ये निश्चित हुआ कि इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर स्वामी जी की संन्यास दीक्षा करेंगे। मैं ये बताना चाहता था कि स्वामी जी बहुत बाल्यकाल से ही शांकर संप्रदाय में दीक्षित हैं, शांकर संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। उनकी गुरु परंपरा भी अद्वैत की और शांकरी गुरु परंपरा है और अब विधिवत उन्होंने इस गुरु पूर्णिमा को बड़े शास्त्रीय विधि से बड़ी श्रद्धा, निष्ठा, भक्ति, समर्पण और तन्मयता के साथ उन्होंने ये जो शांकरी संन्यास परंपरा है आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा प्रचलित जो संन्यास परंपरा है उनमें उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। पहले उनका नाम ब्रह्मचारी ब्रह्मचैतन्य जी था। जैसे कि संन्यास परंपरा है, संन्यासोत्तर नाम का परिवर्तन होता है, तो सन्यासी नाम उनका स्वामी ब्रह्मेशानंद सरस्वती जी हुआ। और स्वामी जी के संन्यास कार्यक्रम को सब लोगों ने बहुत श्रद्धा से, भक्ति से और आनंद से अनुभव करते हुए हम लोग उसके साक्षी बने। स्वामी जी का परिचय तो स्वामी जी का स्वयं का व्यक्तित्व ही है। बड़े धर्मनिष्ठ और तपनिष्ठ और संप्रदायनिष्ठ महापुरुष हैं। लगभग पिछले 15-20 दिन से हम लोगों को उनके साथ रहने का अवसर मिला। उनके पूरे जीवन को हमने बड़े सन्निकटता से देखा। 10-15 दिन में निष्ठा, तपस्या, भक्ति और विशेषतः गुरु भक्ति में देख रहा हूँ कि पग पग पर उनके हृदय में एकदम अविचल झलकती है। अजस्र गुरु भक्त हैं। तो ये स्वामी जी का जो एक सामान्य परिचय है। और अब संप्रदाय में विधिवत संन्यास संप्रदाय में दीक्षित होकर के स्वामी ब्रह्मेशानंद जी के नाम से अब नूतन सन्यासी के नाम में उनका प्रादुर्भाव हुआ है। संन्यास की परंपरा में एक अत्यंत विशिष्ट परंपरा है। संन्यास दीक्षा के बाद गुरु सन्यासी को प्रणव इस महामंत्र का उपदेश करते हैं। इससे पूर्व में हमारे साधना की अनेक दिशाएं हो सकती है। अनेक विध मंत्रों का हम अनुष्ठान कर सकते हैं। अनेक विध देवताओं के उपासना में भी हम लगे रह सकते हैं। परंतु संन्यास के बाद में सन्यासी एक निष्ठ हो जाता है, प्रणवनिष्ठ हो जाता है और फिर एके साधे सब सदे इस प्रवृत्ति को मानते हुए एकमात्र प्रणव को जीवन का आधार मान करके सन्यासी जीवन जीता है। और ओंकार को, प्रणव माने ओंकार, और उनकी बाकी जितनी सारी साधना में यदि न्यूनता रह गई हो या अन्य किसी प्रकार की न्यूनता रह गई हो तो प्रणव के लिए हमारे शास्त्रों में यह कहा गया है कामदम मोक्षदम चैव। प्रणव जो है कामद भी है और मोक्षद भी है, जीवन को परिपूर्ण करने वाली साधना है। तो गुरुदेव आज संन्यासोत्तर जो कर्म है प्रणव का उपदेश वो करने के लिए विशेष इस ब्रह्म सभा का आयोजन किया गया है। नहीं, प्रणव का उपदेश हो चुका है। प्रणव का उपदेश हो चुका है। प्रणव का अर्थ जो है उसका उपदेश है। अर्थ का मान प्रणव का जो त्रिमात्रिक प्रणव है, आकार उकार मकार का क्या अर्थ है और किस भावना के साथ प्रणव अनुष्ठान करना है, उसका उपदेश आज होना है और उसके अर्थ को विशेषतः आज व्याख्यायित करना है। तो गुरुदेव उसकी व्याख्या करे उससे पहले मैं स्वामी जी से नूतन सन्यासी हैं ब्रह्मेशानंद सरस्वती जी महाराज, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि 5-10 मिनट में उनका जो सन्यास का अनुभव है और सन्यास का उनका जो भाव है हम सब लोगों के साथ शेयर करें हो और फिर उसके बाद में ये क्लास जो है गुरुदेव के प्रणव अर्थ के उपदेश से आगे बढ़ेगी।
आदरणीय स्वामी ब्रह्मेश्वरानंद जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोर्धिकं तत्त्वं न गुरोर्धिकं परं गुरुः परतरं नास्ति तस्मात् सम्पूज्यते गुरु तस्मात् सम्पूज्यते गुरु। परम आदरणीय, परम पूजनीय, परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर परम आराध्य गुरुदेव महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम आदरणीय, परम श्रद्धेय सोहम जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी श्रद्धेय संत वृंदों को कोटि कोटि नमन। सदगुरु की असीम अनुकंपा पिछले 15 दिनों से निरंतर बरसती रही है। जब गुरुदेव की प्रेरणा से संन्यास का संकल्प जागृत हुआ और जैसे सोहम जी महाराज जी ने अभी आपको इशारा किया कि बड़े महाराज मंत्री जी महाराज जी की कृपा प्रसाद से और गुरुदेव की असीम अनुकंपा कि उन्होंने मुझ तुझ को स्वीकार किया और जैसे ही मैं इस आश्रम में प्रवेश किया तो जो गुरुदेव का जो स्वभाव है वो तो उदारता और करुणा का साक्षात मूर्ति हैं। जैसे इन्हों के चरणों में बैठते हैं तो शांति की वर्षा, अलौकिक वर्षा का मैंने अनुभव किया है। उसके अलावा भी मैं यहाँ देख रहा हूं आश्रम में कि महाराज श्री की ऐसी कृपा है कि संत वृंदों के अंदर तो करुणा है ही है, लेकिन यहाँ के जो सेवक हैं उनमें मैंने जो शांत प्रियता, सुंदर उनों का मधुर स्वभाव, निरंतर हाथ जोड़े हुए सेवा का भाव, ये देख करके तो मेरा हृदय और भी ज्यादा द्रवित हुआ। गुरुदेव कहा करते थे, आप छके नैना छके अधर रहा मुस्कुराए, छकी दृष्टि जा पर पड़े रोम रोम छक जाए। ऐसे गुरुदेव के सानिध्य में रह करके क्यों ना सभी लोग हृदय के अंदर प्रेम का सागर लिए हुए घूमेंगे। इन 15 दिनों में सबसे बड़ी बात जो हुई वो ये हुई कि हम पंजाब में रहते हैं तो वहां पर शास्त्रों का इतना वो न होकर भाषा में रहने के कारण थोड़ी सी हमारी कमजोरी भी है और वहां का ऐसा सिस्टम होने की वजह से थोड़ा सा शास्त्रों से थोड़ा दूर भी हुआ, भाषा में चला गया। लेकिन जब यहाँ आया और शुरू से लेकर के जो शास्त्र विधान की पद्धति के हिसाब से गुरुदेव ने जो निर्देशन किए, उनों के आधार पर जो मुझे अलौकिक अनुभव होता गया और उनों का अंतर्दृष्टि जो आगे का वो देख करके तो और भी ज्यादा हृदय आनंद से ओतप्रोत हुआ। और बिलव वृक्ष के नीचे यज्ञशाला और वहां पर सभी विधानों का होना, भगवान शिव का साक्षात स्वरूप वहां पर अनुभव हुआ। और गुरु पूर्णिमा की वो चांदनी रात
और वो गुरुदेव का अलौकिक उपदेश एक गंगा के तट पर जो एक दिव्य अमृत की वर्षा का मैंने अनुभव किया, उसे मैं कभी भूल नहीं सकूंगा। उसके लिए गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। और इंटरनेट पर देखने वाले सभी गुरु भाइयों को, श्रोताओं को मैं कहता हूं कि हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे गुरुदेव हमको मिले और उन्होंने की कृपा छत्र छाया में हम सदा लगे रहें। तो मेरा विश्वास है कि हम उस निराकार में बूंद जैसे समुद्र में समा जाती है, ऐसे ही हम समाएंगे, ऐसा मेरा संकल्प भी है और ऐसा मेरा विश्वास भी है। सदगुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। बहुत सुंदर स्वामी जी के भावों का हम श्रवण कर रहे थे। हरि स्वामी जी ने एक चीज को याद किया और शायद मुझे लगता है कि अनेक दिव्य प्रसंग यहाँ पर घटित हुए। गायत्री पुरस्करण हुआ, संन्यास के पूर्वांग, अष्टक, श्राद्ध इत्यादि हुए और संयोग से यहाँ का स्वाध्याय भी महावाक्य प्रकरण का ही चला है। महावाक्य प्रकरण का एक ही प्रतिपादन गुरुदेव प्रतिदिन कर रहे हैं। सायं को हम लोगों ने संन्यास की चर्चा भी किया, वो भी अच्छा प्रसंग रहा पूरा। परंतु जो सबसे पवित्र चीज जो हमारे भी हृदय को बड़ा स्पर्श किया, वो था पूर्णिमा की रात को संन्यास कर्म कराने से पूर्व लगभग मध्य रात्रि बीत चुकी थी। ब्रह्म मुहूर्त के पास में इसे हम लोग 3 बजे के आसपास का समय था। खूब शांत गंगा माँ का प्रवाह हो रहा था और गुरुदेव थे, स्वामी जी थे, गुरुदेव के सहायक के रूप में मैं था। बहुत शांत नीरव चांदनी रात थी। वहाँ पर गुरुदेव ने संन्यास कर्म प्रारंभ कराने से पहले क्यों सन्यासी होना है और सन्यासी का क्या अर्थ है, एक 10 से 15 मिनट का एक उपदेश पर्व था। अद्भुत लग रहा था, हम सब लोगों को बहुत अलौकिक लगा था। स्वामी जी के हृदय को बहुत स्पर्श किया, सन्यास का वास्तविक अर्थ समझा। मुझे लगता है कि इन सब दिव्य कड़ियों में वो एक अमृत की बरसाई थी। उसके बाद में सन्यास का पूरा कर्मानुष्ठान पूरा हुआ। स्वामी जी को जो ये अनुभूतियाँ हुई, ये उन्होंने अपने व्याख्यान में, अपने शब्दों में, अपने भावों में स्वामी जी ने बताया। अब हम गुरुदेव के श्रीमुख से शास्त्रार्थ का श्रवण करेंगे। ओंकार का क्या अर्थ है और कैसे सन्यासी उसकी साधना करते हैं, इसकी एक रूपरेखा गुरुदेव बताएंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। संन्यास दीक्षा का पर्व चल रहा है। इसको लाइट जला दो।
संन्यास दीक्षा का पर्व चल रहा है और बड़े शांति से ये अनुष्ठान संपन्न हुआ है। संन्यास लेने से पहले वैसे कोई भी कर्म करने से पहले मैं क्यों ये कर्म करने जा रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ और कैसे करना चाहिए, 3 चीज बोलते हैं। किम भावयेत, कथम भावयेत, केन भावयेत, कथम भावयेत। मेरा उद्देश्य क्या है, कैसे उस उद्देश्य को मैं पूरा करूँगा, उसका साधन क्या है और साधन का अनुष्ठान कैसे होगा, उसको बोलते कथम भावाकांक्षा। हिंदी में संक्षेप में कहते हैं क्यों, क्या, कैसे। ये 3 प्रश्न का उत्तर जान करके फिर लगो, तब जाकर के वो कर्म सही होता है। संन्यास तो कर्म छोड़ने की विधा है, परंतु कर्म छोड़ने की प्रक्रिया भी एक बड़ा भारी कर्म है और अंतिम कर्म ही है, और क्या। इसमें भी बहुत कुछ करना पड़ता है। व्यक्ति जाल में फंसने के लिए बहुत कुछ करना नहीं पड़ता, फंस जाता है लेकिन जाल छुड़ाना हो तो उसके लिए महाराज बड़ी सजगता की आवश्यकता होती है। तो कोई भी चाहे सामान्य दीक्षा के लिए भी प्रार्थना लेकर आते हैं, तो थोड़ा सा मेरा आदत है कि थोड़ा पहले तो मैं टरकाता हूँ कि देखो तो सही कितना आग्रह है नहीं तो ऐसा है कि गुरु चला दोनों को ही भारी पड़ जाता है शास्त्र में भी ऐसे ही वर्णन है, थोड़ा अधिकारी को देख करके ही करो तो अच्छा है। वैसे आचार्य के रूप में तो मेरा कर्तव्य है कि कोई जिज्ञासु है, कोई संन्यास चाह रहा है और उनको मार्ग दिखाना, वो मेरा एक धर्म में आता है जिस पद पर मैं बैठा हूँ। और चूंकि स्वामी जी ने, पूज्य परमेश्वरानंद जी महाराज ने आपके पास भेजा, आपको भेजा, तो इसलिए तो मैं फिर स्वामी जी के पास गया। मैं सीधा हाँ नहीं बोल पाया क्योंकि मुझे थोड़ा सा जो मेरी आदत है, भाई क्या है, किसको दे रहे हैं वो भी मैं ठीक से नहीं जानता हूँ। आपको देखा तो है लेकिन बहुत अंतरंगता से परिचय तो हुआ नहीं था। तो स्वामी जी से बात किया, फिर आप आए, फिर तय हुआ कि कुछ इसमें इस ढंग से कर्म होगा। तो बड़ा अच्छा हुआ कि आपने थोड़ा सा समय दे करके ये किया। उससे समझ में आया कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं और उसका आगे क्या करना है। नहीं तो ज्ञान न हो तो भाव नहीं जगता, भाव न हो तो क्रिया निष्प्राण होता है, ठीक है ना। तो कर्म में तो जीवन आता ही है भाव से, भाव का मूल है ज्ञान।
तो यहाँ आपने गायत्री पुरस्चरण पहले किया और उसका हवन आदि करके संन्यास का एक पूर्वांग होता है। संन्यास लेने से पहले कुछ कृत्य होते हैं जिसमें प्रायश्चित्त हैं, अष्ट श्राद्ध हैं और पूजन है, नवग्रह होम आदि है। तो ये हुआ कि फिर ये 3 दिन में बंटा, नहीं तो इतना समकर्म होता है कि किसी का कुछ व्यक्ति भी इतना थक जाता है, फिर भी तो कितना माने तपस्या करनी पड़ती है। तो ये होने से इसमें एक गंभीरता आई। और फिर चतुर्दशी को रात्रि को विरजा होम हुआ और जैसे आपने बताया बिल्व वृक्ष के मूल में और बड़े पवित्र वातावरण में वो करके फिर हम लोग शायद 2:30 बजे गंगा किनारे पहुँचे थे, है ना। और गंगा माँ की कृपा से चंद्र तो प्रत्यक्ष साक्षी थे आपके संन्यास के, चंद्र भगवान, है ना। और ऐसे तो पूरे विश्व देवता ही साक्षी थे। तो वहाँ पर संन्यास जो मुख्य स्वरूप है संन्यास का वो संपन्न हुआ। मुख्यतः 3 कर्म होता है। एक तो संकल्प होता है कि मैं सब छोड़ रहा हूँ, संकल्प के बाद प्रेषोच्चारण और फिर अभयदान। आज से मैं किसी को हिंसा नहीं करूँगा और किसी से मुझे कोई भय की जरूरत नहीं है, न मैं किसी को भय दिखाऊंगा। अभयदान बोलते हैं इसको। ये 3 कर्मों के समूह का नाम है संन्यास। संकल्प, प्रेषोच्चारण और अभयदान। प्रेषोच्चारण मंत्र, प्रेष मंत्र जो होते हैं उसमें भी सब मैंने छोड़ दिया, संन्यस्तम मया, यही होता है। बल्कि विरजा के बाद ही कहा जाता है कि अथ मृतवत देहम ध्यात्वा। अब ये शरीर जो है ये मुर्दे का शरीर है, इसमें मेरा अभिमान नहीं रखने का है। और फिर अपने पूर्वाश्रमियों सगे संबंधियों को सब आशीर्वाद दिया जाता है। कल से स्वामी महाराज ने सुनाया, सर्वे भवन्तु वेदाढ्य सर्वे भवन्तु सोमपा सर्वे पुत्र मुखम दृष्ट्वा सर्वे भवन्तु भिक्षुकाः। आखिर में सब सन्यासी बने, वे लोग भी इसी आदर्श का अनुसरण करें। कैसी परंपरा रही अपनी, देखो है ना। अपने अगर बच्चे हैं, सगे संबंधी है, उनको भी कि भाई आप लोग फलो फूलो और वेद ज्ञान से संपन्न हो, माने धर्म मार्ग पर चलो, अच्छे अच्छे कर्म करो और पुत्र मुख देखने के बाद फिर घर में रहने की ज़रूरत नहीं है ना। फिर सन्यासी बनो। और फिर जो है नमे कश्चित ना हम कस्यचित, आज से मैं किसी का नहीं हूँ और मेरा कोई नहीं है। एक परमात्मा से अतिरिक्त और कोई मेरा नहीं है, न मैं किसी का हूँ। ऐसा भावना करके फिर वो सन्यास के लिए जाते हैं। तो सन्यासी असल में देखो तो इस लोक में विचरता है, लेकिन वो अलौकिक होता है, इस लोक का नहीं होता है, वो किसी और लोक का होता है।
हम लोगों का तो ऐसा होता है कि हम इस लोक में अपना जड़ जमाना चाहते हैं कि ये लोक में मजबूती से हम स्थापित हो जाए लेकिन उनका लक्ष्य, उनकी साधना, उनका आचरण, उनका भाव कुछ और होता है। हमको याद है कि त्यागमूर्ति जी महाराज अंतिम में दीक्षा विक्षा देना भी छोड़ दिए थे ना। तो एक दिन कोई बात हो रही थी, परमेश्वरानंद जी महाराज भी थे, क्या बात हो रही थी, तो स्वामी जी ने कहा कि भाई यहाँ तो सारे जड़ अब काटे जा रहे हैं और आप बता रहे हो कि माने बोले कोई तो होता है कि अब शरीर चल नहीं रहा है फिर भी गद्दी नहीं छोड़ रहा है और यहाँ तो हम जड़ काट रहे हैं अपनी तो बोले अपनी जड़ काटना क्या होता है, वो जो काटते हैं उसी को पता होता है तो ये जो है बड़ी अलौकिक वस्तु होती है और कोई कोई ही विरले ही इस बात को समझ पाते हैं। तो वहाँ पर देश काल आदि स्मरण करके संकल्प लेते हैं, अपरोक्ष ब्रह्म अवाप्तये अहम संन्यासम करोमि। अपरोक्ष ब्रह्म प्राप्ति के लिए मैं, ये भी विदिशु संन्यास है, मैं संन्यास कर रहा हूँ। और फिर प्रेषोच्चारण में उससे पूर्व जो है सावित्री प्रवेश, जो गायत्री मंत्र का जब आपने किया, लोगों का जीवन भर की गायत्री की साधना होती है, क्योंकि जब आप ब्रह्मचारी बटू के रूप में गुरुकुल जाते हैं तो गायत्री आ जाता है। तो सावित्री प्रवेश माने सावित्री का व्याहृति में प्रवेश, व्याहृति का प्रणव में प्रवेश, खाली प्रणवमयम आत्मानम धत्वा, आप खाली प्रणव रह गया मंत्र के रूप में आपने बताया। तो इस प्रकार से शिखा सूत्र आदि छेदन करके नाभि प्रमाण गंगा जी में उतर करके फिर ये सारे प्रश्नोच्चारण ऊर्ध्वाहु हो करके घोषणा करके सारे दुनिया को, माने देवताओं को, सबको सुनाते हैं कि आज से मैंने सब कुछ त्याग दिया है। और वहीं पर फिर जल में ही वस्त्र कौपिन सब कुछ छोड़ करके दिगंबर हो करके वो ऊपर आते हैं और उत्तर की ओर चले जाते हैं। उत्तर दिशा हिमालय की दिशा होती है। सन्यासी इस लोक को छोड़ करके तपस्वी बन करके चले जाते हैं। गुरु जी उनको वापस बुलाते हैं कि आपको अभी श्रवणार्थ और किसी कुछ चीज़ें हैं, खाली चले जाने से ही तो ज्ञान नहीं होता भैया। सन्यास माने आपने सब छोड़ा, लेकिन अब क्या? तो उसके लिए श्रवणार्थम गुरु वसत, श्रवण के लिए गुरु के पास रहो, और लोक व्यवहारार्थ, लोक लज्जा निवारणार्थ फिर 2 कपड़ा और कौपिन ये दिया जाता है, दंडक मंडलो। और गुरु उनको जो हैं उस समय साष्टांग दंडवत करते गुरु, हाँ, क्योंकि नारायण स्वरूप प्रेषोच्चारण मात्रेण नरो नारायणो भवेत्। तो ये बड़ी अनोखी परंपरा है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि गुरु किसी को, अपने शिष्य को प्रणाम करता है साष्टांग। जब हमारे गुरु जी ने हमको किया था तो हमारे शरीर में भी बड़ा सिहरण हो रहा था कि क्या हो रहा है ये है। तो माने एक एक चीज़ इसमें इतना दिव्य है। ये जो हैं, और फिर जो है प्रातः काल में, ये तो रात्रि का कृत्य हो गया, और फिर हम लोगों ने भी गंगा जी में डुबकी लगा लिया। गुरु पूर्णिमा थी, 3:30 बज रहा था और इतने शांत गंगा जी बह रही थी। तो मैं और सोहम ने भी अच्छी तरह डुबकी लगाया और गामछा पहन करके आ गए। इतना तो अपने आश्रम के इतने पास है है ना, रात्रि में कोई था नहीं। हाँ, तो इसलिए अब गामछा पहन के आओ, दिगंबर बन के आओ, कोई दिक्कत नहीं है
और प्रातः काल में जो है फिर एक दीक्षा, माने संन्यास तो आपने सब छोड़ा, अब गुरु के पास आकर के दीक्षा उपदेश ग्रहण किया जाता है। उसमें भी थोड़े से अभिषेक आदि नवीन सन्यासी को किया जाता है पुरुष सूक्त आदि से। और एक चीज़ जो दीक्षाम दद्यात्, उसमें के लिए पूर्व में ततो दक्षिण हस्तं शिष्य हृदये निधाय। अच्छा, गुरु जी तो पहले अपने सच्चिदानंद रूपम अद्वैतम आत्मानम ध्यात्वा ये सब काम करना है उनको, गुरु के लिए ये कहा गया। और दाहिना हाथ शिष्य के हृदय में स्थापन करके, माने प्रणव उपदेश से पूर्व का जो है, तो एक मंत्र गुरुजी उच्चारण करते हैं, वेद मंत्र, उसका जो जरा भाव देखिए। मम हृदय निधाय, शिष्य हृदय निधाय, मम व्रते हृदयं ते दधामि। ये असल में विवाह के पूर्व भी ये मंत्र बोला जाता है। कन्या को हृदय में हाथ रख करके वर कहते हैं। यानी कितना अंतरंग संबंध होता है आप सोच सकते हैं, है ना। मम व्रते हृदयं ते दधामि, तुम्हारे हृदय में मेरे जो व्रत हैं ये सब आपके हृदय में स्थापन करता हूँ। माने आपका भी यही व्रत हो, मैं जो व्रत पालन करता हूँ। और यहाँ तो मुख्य रूप से वेदांत निष्ठा ये व्रत हैं और त्याग। मम चित्तम अनुचित्तं ते अस्तु, तुम्हारा चित्त मेरे चित्त को अनुसरण करे। माने गुरु के भाव के अनुसार आपको चलना है, आपका भाव होना चाहिए। मम वाचम एक व्रतो जुषस्व, मेरा जो वचन है वही पालन करना तुम्हारा एकमात्र व्रत हो। ऐसा एक व्रत हो करके उसकी सेवा करो। बृहस्पतिस्त्वा नियनक्तु मह्यम, बृहस्पति परमात्मा तुम्हें ऐसा नियुक्त करे मेरे लिए। तो इस प्रकार से एक आदर्श के प्रति संपूर्ण आत्मसमर्पण इसमें आता है। जैसे विवाह में कन्या अपने सारा कुल और सब अपना स्वातंत्र संपूर्ण छोड़ करके पति के लिए ही सब कुछ हो जाता है, वही उनका धर्म, वही उनका सब होता है। यहाँ पर शिष्य भी एक आदर्श के लिए अपनी सारी आकांक्षाएं, अपने सारा ओहा-पोहा जो कुछ है सब छोड़ करके केवल उस आदर्श के प्रति समर्पित हो जाता है। ज्ञान नहीं तो कैसे होगा भैया, तभी तो भगवत कृपा होती है, तभी ज्ञान होता है। तो ये इति दीक्षाम दद्यात्, ऐसा बोलने के बाद वो दीक्षा दे और प्रणवम दक्षिणे करणे उपदिशेत, प्रणव का उपदेश करे। अब प्रणव का अर्थ क्या है? नित्य शुद्ध बुद्ध परमानंद अद्वय ब्रह्म प्रतिपादकम, अद्वयम ब्रह्म प्रतिपादकम प्रणवम। उसके बाद जो कहा गया गुरु जी को कि आचार्य वचनेन बोधयेत, भगवान शंकराचार्य जी ने प्रणव माने ओंकार के अर्थ का जो प्रतिपादन, जो विवरण दिया है, भगवान शंकराचार्य जी के भगवत पाद वचनैर्बोधयेत, उस वचनों से
ओंकार के अर्थ को समझाए। तो कल तो ओंकार का उपदेश हुआ, महावाक्य का भी उपदेश हुआ, लेकिन उनका अर्थ समझाने के लिए कल हमारे पास ना आपके पास समय था, थके भी थे, तो हड़बड़ी में वो सब न करके इसलिए आज के लिए ये बात आई रही। तो यहाँ पर भगवान शंकराचार्य जी ने एक ग्रंथ की रचना की और ये अपने संप्रदाय में चली आ रही है, सन्यासी संप्रदाय में। उसका नाम है पंचीकरण। उस पंचीकरण में ओंकार का ही स्वरूप प्रतिपादन हुआ। उसके अनुसार ओंकार का चिंतन आपको करना है और चिंतन करते करते ओंकार स्वरूप हो जाएं। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, यादवेंद्र जी भी थे, सोहम महाराज भी थे। कल धर्मानंद जी ने बताया कि एक गुरुजी ने दीक्षा से एक चिन्मय शरीर को जन्म देते हैं। तो एक दैक्ष शरीर की चर्चा है, दीक्षा जनित शरीर आगम में। तो उसको बहुत जगह साधन शरीर भी कहा। तो मंत्र दिया जाता है समर्थ गुरु के द्वारा। तो मंत्र जो है आपके एक आध्यात्मिक शरीर का बीज रोपण है, वो एक भ्रूण है। और उसको जैसे माँ बनने वाली जो माताएं होती हैं, वो जैसे अपने गर्भ का ख्याल रखती हैं, गर्भ इव सुभृतो गर्भिणी भी, उतने ही सावधानी के साथ इस भ्रूण की रक्षा करनी होती है। यही आपका आध्यात्मिक शरीर होगा। ये शरीर तो जरा मृत्युग्रस्त है, ये तो बंधन का कारण है, और वो जो है वो आपके स्वरूप विग्रह को प्रकट करने वाला है। यादवेंद्र जी ने अच्छा याद दिलाया, इसलिए द्विजाति जो बोले जाते थे, दोबारा जन्म। एक जन्म में तो ये शरीर मिला, लेकिन जब गायत्री का उपदेश होता था तो एक दूसरा जन्म हो जाता था उसको। तो वो जन्म से, उस जन्म से कौन सा शरीर मिलता था उसको? वो है मंत्रमय शरीर। अभी सुनने में हो सकता है कि थोड़ा कैसा लगे, लेकिन साधना करने से ये पता लगेगा। अभी जितने आग्रह से और अभिमान से हम इस अस्थि मांस रक्तमय इस स्थूल शरीर को अपना स्वरूप समझते हैं, जो जापक होता है, मंत्र के साधक होते हैं, वो धीरे धीरे इसका ये अभिमान विगलित होता है। और वो जो मंत्र हैं, मंत्र और उसका अर्थ एक होता है एक जगह जा कर के। अभी तो वाच्यवाचक भेद है, मंत्र और मंत्रार्थ दो नहीं है। वही जो है मैं हूँ, ऐसा अभिमान का विकास होता है। जैसे आप जब स्वप्न में जाते हैं तो स्वप्न में किसी एक स्वप्न कल्पित शरीर में अभिमान कर लेते हैं, वही मैं हूँ ऐसा मालूम पड़ता है, लेकिन वो तो स्वाप्निक है, जगने से टूटता है। लेकिन यहाँ पर जो है योगी चलता फिरता ओंकार होता है। ओंकार उसका शरीर, ओम यही उसका शरीर है। ये शब्द ब्रह्ममय शरीर हो जाता है उसका महाराज। अब जो ऐसा है उसको क्या जन्म, क्या मृत्यु, क्या काम, क्या क्रोध, क्या भूख, क्या प्यास, सबसे ऊपर उठेगा कि नहीं? तो इस प्रकार से ये जो है ओंकार की महिमा तो महाराज सारे वेदों में, तंत्रों में, स्मृतियों में, बल्कि हिंदुओं से अतिरिक्त बौद्ध, जैन, अन्य परंपरा में भी
बहुत प्रसिद्ध है। ये भी एक कैसे सब जगह ये ओंकार कैसे पहुंचा है ना। तो सर्वे वेदा यत पदम आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इत्येतत्। ये कठोपनिषद, इसी का पूरा ही पूरा श्लोक गीता जी ने रख दिया। ओम इत्येतत्, ये ओम ही संपूर्ण वेद इसी ओंकार का ही व्याख्यान है। तो इसलिए आप इतने महान परंपरा से और इतनी गंभीर बात के आप अधिकारी बने। ओम। तो इसका जो अर्थ चिंतन करना है, तज्जपस तदर्थ भावनम। ऐसे तो बिना अर्थ चिंतन के भी जप कल्याणकारी होता है, लेकिन अर्थ सहित जप जो है अधिक शक्तिशाली होता है। उसमें सजगता बहुत बढ़ती है। तो ओंकार का सीधा साधा अर्थ तो परमात्मा है, और परमात्मा जो है उससे आप भिन्न नहीं हैं। तो एक अद्वितीय नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा ही ओम का अर्थ है। लेकिन उनके चिंतन की अपनी एक प्रक्रिया है। ये बोलने मात्र से तो हम नित्य शुद्ध बुद्ध कहाँ जाएंगे, वो तो शब्द रह जाते हैं ना। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी ने उपनिषद के सारे निचोड़ निकालते हुए ये पंचीकरण नाम का एक ग्रंथ यहाँ पर साधकों के लिए दिया। और खास करके उनके सामने ये बात आई होगी कि सन्यासी, नवीन सन्यासी कैसे चिंतन करे। उन्होंने कहा होगा गुरु जी ओंकार का कैसे चिंतन करे, तो उन्होंने एक पंचीकरण ग्रंथ लिखा। मांडुक्य में भी, मांडुक्य उपनिषद में भी ओंकार के ही अर्थ है 12 मंत्र में। उसका निचोड़ निकाल करके और सरल बना करके ये पंचीकरण ग्रंथ यहाँ पर आया। तो हम पहले उच्चारण करते हैं, आप लोग भी हमारे पीछे पीछे बोलना। ओम पंचीकृत पंच महाभूतानि, ओम पंचीकृत पंच महाभूतानि, तत्कार्यं च सर्वं, तत्कार्यं च सर्वं, विराड इत्युच्यते, विराड इत्युच्यते। एतत् स्थूल शरीरम् आत्मनः, एतत् स्थूल शरीरम् आत्मनः, इंद्रियैर अर्थोपलब्धिर्जागरितम्, इंद्रियैर अर्थोपलब्धिर्जागरणम्, जागरितम्, जागृतम्, जागरितम्, जागरितम्, ग पूरा है, जागरितम्। तदुभयाभिमानी आत्मा विश्व, तदुभयाभिमानी आत्मा विश्व, एतत्त्रयम् अकारः, एतत्त्रयम् अकारः। ये एक मंत्र हुआ। पूरा पहले उच्चारण कर लेते हैं, छोटा सा ही है। अपंचीकृत पंच महाभूतानि, अपंचीकृत पंच महाभूतानि, तत्कार्यं च, तत्कार्यं च, सप्तदशकं लिंगं, सप्तदशकं लिंगं, भौतिकं हिरण्यगर्भ इत्युच्यते, भौतिकं हिरण्यगर्भ इति उच्यते। एतत् सूक्ष्म
सूक्ष्मशरीरमात्मनः एतत् सूक्ष्मशरीरम् आत्मनः करणेषु उपसंहृतेषु करणेषुपसंहृतेषु जागरितसंस्कारजः जागरितसंस्कारजः प्रत्ययः प्रत्ययः सविषयः स्वप्नः विषयः स्वप्नः तदुभयाभिमान्यात्मा तैजसः तदुभयाभिमानि आत्मा तेजसः एतत्त्रयम् उकारः एतत्त्रयम् उकारः शरीरद्वयकारणम् शरीरद्वयकारणम् आत्माज्ञानम् आत्माज्ञानम् साभासम् अव्याकृतमित्युच्यते साभासम् अव्याकृतम् इत्युच्यते एतत् कारणशरीरम् आत्मनः एतत् कारणशरीरम् आत्मनः तच्च न सन्नासन्नापि सदसन् तच्च नासन्नासन्न नासदसत् तच्च न सत् तच्च नासद् नासत् नासत् नापि सदसत् नापि सदसत् न भिन्नं नाभिन्नं न भिन्नं नाभिन्नं नापि भिन्नाभिन्नं नापि भिन्नाभिन्नं कुतश्चित् कुतश्चित् न निरवयवं न निरवयवं न सावयवं न सावयवं नो भयं नो भयं किन्तु केवल किन्तु केवल ब्रह्मात्मैकत्वज्ञानापनोद्यं ब्रह्मत्व एकत्व ज्ञानापनोद्यम् ब्रह्मात्मैकत्व ब्रह्मात्मेकत्व ज्ञानापनोद्यम् सर्वप्रकार ज्ञानानाम् सर्वप्रकार ज्ञानानाम् उपसंहारो उपसंहारो बुद्धेः कारणात्मना अवस्थानम् बुद्धेः कारणात्मना अवस्थानम् सुषुप्तिः सुषुप्तिः तादुभयाभिमानी आत्मा तदुभयाभिमानि आत्मा प्राज्ञः प्राज्ञः एतत्त्रयं मकारः। एतत्त्रयं मकारः। ये तीसरा मंत्र हो गया। हाँ, ये जो है आप लोगों को मोबाइल में नेट में पंचीकरण ग्रंथ मिल जाएगा। अकार उकारे अकार उकारे उकारो मकारे उकार मकारे मकारश्चिदात्मनि मकारश्चिदात्मनि अहमेव आत्मा अहमेव आत्मा साक्षी केवलः साक्षी केवलः चिन्मात्र स्वरूपः चिन्मात्र स्वरूपः न ज्ञानं न तत्कार्यं च न अज्ञानं न तत्कार्यं च न अज्ञानं तत्कार्यं च न अज्ञानं तत्कार्यं च किन्तु नित्यशुद्ध बुद्धमुक्त किन्तु नित्यशुद्ध बुद्धमुक्त सत्य सत्य परमानन्दाद्वयं परमानन्दाद्वयं ब्रह्मैव अहमस्मि ब्रह्मैव अहमस्मि अहं ब्रह्मास्मि अहं ब्रह्मास्मि इत्यभेदेन अवस्थानं इति अभेदेन अवस्थानं समाधिः समाधिः अयमात्मा ब्रह्म अयम् आत्मा ब्रह्म इत्यादि श्रुतिभ्यः इत्यादि श्रुतिभ्यः। ये जो है पंचीकरण ग्रंथ पूरा हो गया। तो इसमें
ओंकार का अर्थ चिंतन कैसे करना है, तो प्रसिद्ध है कि ओंकार में 3 मात्रा है, आकार, उकार, मकार। ओम ओम जब बोलते हैं आ और उ मिल करके संधि होने से ओ हो जाता है। आद गुणा है ना, आ उ मिल करके ओ, और माँ तो है ही है, तो ओम। ओम माने आ उ माँ। आ उ जल्दी बोलोगे, जितना निकट आ जाएगा तो औ औ औ औ औ ओ ओ हो जाएगा, वो है ना। संधि मतलब यही होता है, वर्णानम अतिशयितः सन्निधि। बहुत निकट आ जाए तो 2 वर्ण अलग नहीं रहता। तो ओम में 3 मात्रा है। लेकिन एक ओम 3 मात्रा तो हम सब लोगों को सुनाई पड़ता है, लेकिन ये तीनों के भीतर नित्य विद्यमान एक सूक्ष्म शब्द है, नाद है, जिसको अमात्र कहा जाता है। वो किसी भी वर्ण या शब्द के भीतर वो रहता है, अमात्र ओंकार, मात्रा रहित ओंकार। मांडुक्य में अमात्रश चतुर्थः ऐसा करके आया है। तो कई बार उसको जो है ओंकार, खाली ओंकार भी बोलता है, अकार उकार मकार ओंकार। ओंकार माने वो अमात्र ओंकार, चौथा। देखिए चौथा ही सब कुछ है। कहीं किधर से भी घूमो, हम लोग अवस्था में जागृत स्वप्न सुषुप्ति में घूमते हैं, लेकिन जो तुरीय हैं उसको छोड़ देते हैं। तो चौथे में चले जाओ, शरीर की दृष्टि से स्थूल सूक्ष्म कारण, लेकिन वो चौथा जो है वो आत्मा है। तो ऐसे ही ये 3 मात्रा है और एक अमात्र हैं। कुछ लोग ऐसा भी व्याख्यान करते हैं कि कोई भी शब्द शुरू होने से पहले एक साइलेंस होती है, कि नीरवता। ध्वनि सुनने से पहले तो बिना ध्वनि का होगा ना, तो वही माने साइलेंस से, अशब्द से शब्द का उत्थान होता है, चलन होता है और अशब्द में लीन हो जाता है। आगे और पीछे शब्दातीतता रहती है। ये जो है अमात्र ओंकार, ऐसा भी तो जैसे भी समझ ले, तो एक अमात्र ओंकार है। जैसे थाली नीचे गिर जाती है, उसके बाद उसकी एक हाँ, कम होते 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 जहाँ जा करके ऐसे प्रत्येक शब्द या प्रत्येक वस्तु अपने उपादान कारण से ही उठता है और उसी में विलीन होता है। आप तरंग देखोगे गंगा जी के पास बैठ के, तो जल से ही वो ऊपर उठा, जल में ही वो टिका हुआ है और जल में विलीन हो जाएगा। उसके भीतर भी जल है, ठीक है ना। ऐसा ही होता है। तो एक सामान्य शब्द होता है, बृहदारण्यक उपनिषद में इसका वर्णन आया, मैत्रेयी ब्राह्मण में। तो वो सामान्य शब्द जो है विशेष शब्दों को बींध के उसके अनुगत होकर के वो रहता है ना। प्रत्येक विशेष वस्तु अपने सामान्य से अनुविद्ध होता है। तो खैर, तो अब ये ओम जो है, ये 4 उसकी 3 मात्रा है और एक अमात्र स्वरूप है। अब एक एक मात्रा से उसके जो अर्थ संकेतित है, उससे क्या लेना है,
वो यहाँ बता रहे हैं। और आकार जब आप ओम बोलेंगे तो आ में ये स्थूल पूरा ब्रह्मांड आएगा, अभी उसका वर्णन हम करेंगे। उकार लेंगे तो पूरा सूक्ष्म जगत आएगा, और मकार लेंगे तो कारण जगत आएगा। लेकिन जगत कहने से आत्मा को छोड़ के नहीं, वो आत्मा भी तद उभय अभिमानी आत्मा भी, क्योंकि आत्मा के बिना तो जगत का कोई अस्तित्व ही नहीं है। आत्मा तो सबका कारण है, सर्वाधिष्ठान है। तो तीन ओंकार की तीन मात्रा में स्थूल सूक्ष्म कारण संपूर्ण प्रपंच आ गया। और जो ओंकार का व्यापक जो अमात्र स्वरूप है वो क्या है, तो कहा कि ये तीनों में रहने वाला और तीनों से परे जो ब्रह्म सत्ता है, आत्मा है, साक्षी है, वो है अमात्र ओंकार। तो पहले ये एक एक मात्रा में आत्मा के एक एक वाद मिलाना है, और फिर जो है अमात्रा में और एक एक वाद को फिर उत्तर उत्तर में विलीन करना है। आकार उकारे, आकार को उकार, क्योंकि ऐसे भी अ ऊ जब में ऊ में जब जाते तो असमाप्त होता है, ऊ में समाप्त हो जाता है। ऊ म में और म अमात्र में। तो इसलिए जो यहाँ अर्थ चिंतन जिस प्रकार से बताया ओंकार का, ये थोड़े उच्चाधिकारी के लिए है। वेदांत संस्कार से संस्कृत कुछ बहुत संस्कार तो होना ही चाहिए, नहीं तो ये सोच नहीं पाएगा वो ऐसा। ये जो कहा जाता है कि भाई ओंकार के गृहस्थ अधिकारी नहीं होते, असल में योग्यता ही डेवलप नहीं हो पाती है ना, इसी में दिन रात उसको ऐसा लगाना पड़ता है। नहीं तो ओम बोलते रहो ना, उससे तो कोई निषेध नहीं है। ब्राह्मण तो हर मंत्र में लगाता ही है ओंकार जपे, लेकिन जपने मात्र से वो चीज़ नहीं होती, इसलिए अधिकारी नहीं है मतलब तुम कर ही नहीं सकते हो। इसके लिए महाराज बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। तो इसलिए पहले शब्द और अर्थ को ठीक से संकेतित करके उसको जुड़ा जाता है, उसके बाद जो है फिर अकार उकार मकार विलीन करके शुद्ध आत्मस्वरूप में अवस्थान करना होता है। वो समाधि कहलाती है, वो है अहम ब्रह्मास्मि, ये अनुभव, इसमें स्थित होना। तो जिस ढंग से मांडुक्य में भी और यहाँ भी मिलाया गया, तो उसमें ये कहा जाता है कि जो अर्थ की दृष्टि से अर्थ है, ओंकार का अर्थ है आत्मा, और वो आत्मा ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही आत्मा है। एक ही वस्तु को यहाँ आत्मा ब्रह्म शब्द से कहा जा रहा है। तो जो अर्थ है आत्मा, वो आत्मा जो है स्थूल शरीर और जागृत अवस्था और ये पूरा स्थूल ब्रह्मांड और पंचभूत, ये सब कुछ लिया हुआ ये जो है आत्मा का प्रथम पाद है। आत्मा जो है तीन जगह घूमते रहते हैं और एक उनका घर है, माने ऐसे तो तीन घर हैं लेकिन एक उनका स्वरूप है, इसीलिए जागृत स्थान स्वप्न स्थान करके सब बताया।
तो आत्मा का प्रथम पाद है पंचभूत युक्त ये संपूर्ण ब्रह्मांड, जिसका एक छोटा हिस्सा मेरा शरीर भी है। ये आत्मा का पाद है। ये जो पाद मतलब ये जो देख रहे हो आत्मा का रूप है। इसी प्रकार अपंचीकृत पंच महाभूत और जो सूक्ष्म समष्टि और व्यष्टि शरीर सब मिला करके ये जो हो जाएगा आत्मा का द्वितीय पाद, सूक्ष्म शरीर आत्मा का। और इन सब का जब प्रलय हो जाता है, अव्याकृत हो जाता है, जैसे हमारी सुषुप्ति जैसी स्थिति, समष्टि सुषुप्ति कल्पना करो, तो वो होता है आत्मा का कारण शरीर, उसको अज्ञान भी बोलते हैं। तो आत्मा का ये 3 पाद हुआ। ओंकार की जो 3 मात्रा है, इधर का प्रथम मात्रा और उधर का आत्मा का प्रथम पाद एक करना। ओंकार की द्वितीय मात्रा उकार, आत्मा का द्वितीय पाद एक समझना, और तृतीय मात्रा मकार और आत्मा का तृतीय पद एक समझना। ठीक है। और फिर इसके बाद जो है प्रथम पाद और मात्रा जब एक हो गया तो प्रथम मात्रा का विलय द्वितीय में, द्वितीय का तृतीय में और तृतीय का शुद्ध चिन्मात्र अधिष्ठान में। तो ओम का लक्ष्यार्थ, ओम का वाच्यार्थ है ये सारा प्रपंच, स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंच युक्त जो चैतन्य स्वरूप ब्रह्म है, और उसका लक्ष्यार्थ है सर्व प्रपंच रहित शुद्ध ब्रह्म स्वरूप आत्मा। ये संक्षेप में हुआ, समय बहुत हो गया, तो मेरे ख्याल से फिर कल आप कितने बजे जाओगे? 2 बजे टाइम देखा। हाँ, तो 12 बजे निकलना है। 12 बजे भोजन करने से होगा ना, पहले निकलना है? पहले निकलना है तो 11:30 बजे घंटी बजना चाहिए। तो मेरे ख्याल से 10 से 11 1 घंटा हमारे पास, आप लोग तैयारी रख लेना, आज शाम को कर लेना। तो कल जो है हम लोग बल्कि 9:30 बजे से ही बैठे, थोड़ा जल्दी, क्योंकि थोड़ा समय आगे पीछे हो जाता है। तो 1 घंटा और मिल जाएगा। तो आज तो भूमिका बन गई, अब बाकियों का थोड़ा अर्थ हम कल बता देंगे। तो विवेक चूड़ामणि भी महावाक्य प्रकरण ही चल रहा है ना, तो उसके साथ जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से ये पंचीकरण पद्धति से ओंकार का चिंतन, ये सन्यासी का एक बड़ा अंतरंग साधना है, और उससे भी मुख्य है वेदांत विचार, उपनिषद वाक्यों का विचार, क्योंकि ये तो उपासना जैसी है। वैसे ये भी अंततः उच्च अधिकारी के लिए विचार हो जाता है। तो ये जो महावाक्य का उपदेश हुआ, हाँ जी, हाँ जी, इससे बहुत तैयारी हो जाएगी। फिर असल में एक दूसरे को पोषण करते हैं दोनों। वेदांत चिंतन करो, ओंकार चिंतन करो, वेदांत विचार करो, ओंकार विचार करो, तो इससे मजबूती आ जाती है। तो इसके बारे में हम फिर कल थोड़ा विचार कर लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अच्छा, मठ